नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज एक बड़ा विमान हादसा हो गया। यहां के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर सौर्य एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया। विमान में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई, जबकि पायलट को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस बारे में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जानकारी दी। इस विमान में सौर्य एयरलाइंस कंपनी के ही 17 कर्मचारियों समेत क्रू के सदस्य सवार थे। इस विमान ने सुबह 11:30 बजे काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। लोकसभा की बैठक आज हंगामे के साथ शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों ने राज्य के बजटीय आवंटन का मुद्दा सदन में उठाने का प्रयास किया, लेकिन आसन से अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने सदन से वॉकआउट किया, जिसके बाद सदन में कामकाज सुचारू तरीके से हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में प्रश्नकाल में किसी भी पक्ष के सदस्य को अन्य कोई विषय उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस दौरान केवल प्रश्नकाल ही चलेगा। सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो अध्यक्ष बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया और उधर कांग्रेस समेत विपक्ष के सदस्य केंद्रीय बजट में विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। कुछ सदस्य इस दौरान अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन बिरला ने कहा कि सत्ता पक्ष भी प्रतिपक्ष किसी को भी प्रश्नकाल में बोलने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल प्रश्नकाल ही चलेगा। सदन आगे भी इसी व्यवस्था से चलेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। वहीं मामले को लेकर आज बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए, जिसमें राज्य सरकार के लोग और कृषि एक्सपर्ट हो जो हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत कर सकते हैं। वो साथ ही कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को नाम सुझाए जाएं जो इस कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में दोनों सरकारों से नाम मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते के बाद मामले की सुनवाई होगी। तो वहीं पंजाब सरकार ने कहा कि हरियाणा सरकार बॉर्डर को खोलने पर विचार करे ताकि लोगों को असुविधा न हो। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज श्री दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अकाली दल के बागी गुट द्वारा लगाए गए आरोपों पर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह को अपना लिखित स्पष्टीकरण दिया और इस बीच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह को लिखित जवाब सौंपा। उन्होंने कहा कि अब सिंह साहब अपने विचार के बाद अगला फैसला लेंगे और इस बीच सुखबीर बादल ने मीडिया को कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। इस दौरान उनके साथ अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा और बलविंदर सिंह गुंदड़ भी नजर आए। पिछले कुछ दिनों से नीट यूजी के पेपर लीक के मामले में काफी संख्या बटोरी है। ऐसे में बिहार सरकार ने इसे रोकने के लिए एक नए कानून का गठन किया था, जिसको विधानसभा से मंजूरी मिल गई है और इस कानून के मुताबिक पेपर लीक या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल व्यक्ति दोषी करार दिए जाएंगे और 10 साल की सजा के साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं। परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर आज नीतीश कुमार सरकार ने बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 बिहार विधानसभा में पेश किया। ये विधेयक बहुमत के साथ पारित हुआ और इस कानून के तहत आरोपियों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नक्सलियों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा बलों के माध्यम से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अब एनआईए की टीम ने रांची के नक्सल प्रभावित इलाके में छापेमारी की और मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने मेकलुस्कीगंज और लातेहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुबह से छापेमारी शुरू की और यह छापेमारी 15 लाख के इनामी नक्सली कमांडर रविंदर गंजू के ठिकानों पर चली है। आज रविंदर गंजू को समर्थन देने वाले और उसकी काली कमाई का निवेश करने वाले आधा दर्जन लोगों के ठिकानों पर एनआईए ने दबिश दी है। बता दें कि रविंदर अत्यंत खूंखार नक्सली माना जाता है। वह 55 से अधिक नक्सली हिंसा के मामलों का मुख्य अभियुक्त है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया और एक जवान घायल हो गया। कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया और कुपवाड़ा के कोबुत इलाके में अधिक आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष इनपुट के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 23 से 24 जुलाई तक एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया था और आज 24 जुलाई को संदिग्ध गतिविधि देखी गई और सतर्क सैनिकों द्वारा चुनौती दी गई। इसके जवाब में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आगामी गोलीबारी में एक आतंकवादी को मार गिराया गया और एक एनसीओ घायल हो गया। ऑपरेशन लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी परीक्षा में हुए विवादित फिजिक्स सवाल को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले के अनुसार जिस छात्र ने इस सवाल का जवाब देने में विकल्प को चुना था उन्हें अब ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। कंफ्यूजन में जिन स्टूडेंट्स ने अलग अलग ऑप्शन को चुना था उनके रिजल्ट को रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें दिए गए ग्रेस मार्क खत्म करने का फैसला किया है और इस परीक्षा के फैसले से लगभग 4,20,000 छात्रों के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा।
गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भारी बारिश के कारण देवभूमि द्वारका जिले के जाम खंभालिया शहर में 3 मंजिला इमारत ढहने से एक बुजुर्ग महिला और उसके परिवार की 2 बच्चियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि एक मकान जर्जर हालत में था और यह हादसा जाम खंभालिया शहर के गगवानी फली इलाके में हुआ। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर लगभग 6 घंटे के बचाव अभियान के बाद 3 लोगों के शव बरामद किए गए, जबकि 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण इमारत ढह गई थी, जिसके बाद एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने बचाव अभियान शुरू किया और मलबे से शवों को निकाला गया। सलमान खान के मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई गोलीबारी में मुंबई पुलिस को एक्टर ने अपना बयान दिया है। सलमान खान ने मुंबई पुलिस से कहा कि मेरा मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने मुझे और मेरे परिवार को मारने के लिए गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल द्वारा दर्ज किया गया है। उनका बयान उस आरोप पत्र का हिस्सा है जो पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में दायर किया था। 1735 पन्नों की चार्जशीट में सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह के सदस्यों से उन्हें और उनके परिवार को वर्षों से मिल रही धमकियों का विवरण साझा किया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।